हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट वे क्लासेस में। मैं हूं ज़ुबैर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की बेसिक सीरीज़, जिसमें हमारी ये फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप जिसने भी नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो जाकर दे सकते हैं, जिसमें हमने कोर्स ओवरव्यू बताया है। जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल हमारा है थ्योरेटिकल बेस्ड। इस थ्योरेटिकल बेस्ड में आपको 6 चैप्टर कराए जाएंगे। 6 चैप्टर में आपके फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, थर्ड चैप्टर है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फोर्थ चैप्टर होगा कंप्यूटर हार्डवेयर, और फिफ्थ चैप्टर होगा आपका कंप्यूटर मेमोरी, और सिक्स चैप्टर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सारे चैप्टर आपके थ्योरेटिकल बेस्ड हैं। इसमें हम आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके CCC एग्जाम्स के लिए तैयारी कराएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इस मॉड्यूल का। इस फर्स्ट चैप्टर में जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर फुल फॉर्म। ये सारे ही टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में 6 चैप्टर कवर हैं, तो एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए, जिससे कि आपके पास आपके नोट्स प्रॉपर बन पाएँ, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो हम चैप्टर्स हैं जो हमारे यहाँ कवर होने वाले हैं। थोड़ा सा मैं सभी चैप्टर्स का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनके अंदर आखिरकार हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमें थोड़ा सा आसान हो जाए समझना कि हम क्या क्या आगे इस सीरीज में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का परिचय। ये तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे। और सेकंड चैप्टर जैसे कि मैंने यहाँ पर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर जो है आपका कंप्यूटर के इंटरनल जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा इसका कुछ हिस्सा हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर में भी समझेंगे, और डिटेल में हम इस चैप्टर में इसको समझेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, यानी कि इसको बनाया किस डिजाइन से गया है जिससे कि ये अपना प्रॉपर वर्क कर पाता है, और कहीं भी मिसमैच होने पर ये किस तरीके से एरर दिखाता है और हमारे वर्क को गलत कर देता है। तो उसी तरीके के हम स्ट्रक्चर को समझेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम इसके सारे ही ओवरव्यूज को, यानी कि इंटरनल पार्ट इसके और एक्सटर्नल पार्ट जो इसमें यूज होते हैं एज ए कंप्यूटर चलाने के लिए या इसको यूजर मैनुअली करने के लिए, यूजर के साथ इसका इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए जो भी पार्ट इसमें यूज होते हैं, उन सभी पार्टों को बड़ी ही बारीकी से और डिटेल में हम समझेंगे इस चैप्टर में, थर्ड में। उसके बाद आपका है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि जैसे कि हम सबकी मेमोरी होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है। इसे बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे कंप्यूटर की मेमोरी आखिर होती क्या है और ये एनी फ्यूचर हमें किस तरीके से काम कराती है। हमारी मेमोरी समझ लीजिए कि एक होता है कि हमारा दिमाग, लेकिन कंप्यूटर की कई तरीके की मेमोरीज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे डेटा को सेव रखने के लिए और हमें आने वाले फ्यूचर में उन सभी डेटा को हमें प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। उसके बाद में हम इसमें कवर करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे मेन पार्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल ही ढांचा है विदाउट सॉफ्टवेयर, इसके बिना चलेगा ही नहीं बिल्कुल कंप्यूटर। तो इसे भी समझेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद हम 6 चैप्टर हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं आपको सभी को बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जनरेट होते हैं कई बार एग्जाम्स में, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेट करने वाला सिस्टम, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिससे कंप्यूटर चलता है। समझ रहे हैं आप? इसी समझ रहे हो कितना मेन हो सकता है ये चैप्टर हमारे लिए। तो हमारी इस चैनल पर हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, हमारी सीरीज को पूरा फॉलो करिए, हमारे पेज को फॉलो करिए आप सभी लोग। तो इन सब की इंफॉर्मेशन आप तक समय समय पर हमारी सारी वीडियोस में मिलती जाएगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है कंप्यूटर का परिचय, या ऐसे कह सकते हैं मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मीनिंग क्या है या व्हाट इज कंप्यूटर। तो अगर मैं इसे बहुत अच्छे बारीकी से समझें इसे थोड़ा सा, इसकी डेफिनेशन ये जो मैंने लिखा है
परिभाषा एक तरीके से, आगे इसकी डेफिनेशन भी हम समझेंगे। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो जैसे कि कंप्यूटर कहाँ से आया है, हमारे ग्रीक भाषा से। कंप्यूटर शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा के कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशन, यानी कि गणना करना। समझ रहे हैं आप। तो कंप्यूटर का काम क्या होता है, गणना करना। इसका मीनिंग भी उसी तरीके से फॉलो अप किया गया है। और लेकिन क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारे, कुछ विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि कंप्यूटर शब्द जो लिया गया है वो लैटिन भाषा की लैंग्वेज कंप्यूटर से लिया गया है। तो इसमें कई सारे मतभेद हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम्स में आप में ग्रीक या लैटिन में से आप कोई भी लगाकर आते हैं, दोनों में से कोई भी टिक लगा के आते हैं, तो आपके लिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादातर जो हम समझते हैं वो ग्रीक भाषा, यानी कि आप ग्रीक वर्ड को जरूर लगा के आए अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी जनरेट होता है तो। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर हमारा एक तरीके का गणना करने का यंत्र है जो हमारी गणनाओं को आसान बनाता है। कंप्यूटर मेनली अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर को जो इजाद किया गया है, यानी कि जो आविष्कार किया गया है कंप्यूटर का, वो इसीलिए किया गया है कि हम अपनी गणनाएं जो करते हैं उसको बहुत इजीली और अच्छे से कर पाएं और बहुत तेजी से कर पाएं। साथ ही कंप्यूटर को जो हिंदी में बोला जाता है वो संगणक बोला जाता है। संगणक यानी गणना करने वाला यंत्र। ये आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। तो इसमें जितनी भी हम काम करेंगे ओवरऑल वो सारे हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड, लॉजिकल फंक्शन, साइंटिफिक तरीके से जो भी चीजें होंगी वो करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर की परिभाषा कुछ इस तरीके से है आपकी, अगर मैं इसको कवर करूं तो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। कंप्यूटर, आप कंप्यूटर घर पे लाते हैं तो किस चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट रॉ डाटा मटेरियल इनटू इंफॉर्मेशन। यानी कि क्या करता है कंप्यूटर, किसी भी रॉ डेटा को, समझने की जरूरत है सभी स्टूडेंट को कि क्या करता है कंप्यूटर, किसी भी रॉ डेटा को, कोई इंफॉर्मेशन जो अधूरी है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन में, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है या जो सही प्रॉपर वे की होती है उसको बनाकर हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो किसी भी बेकार डेटा को हमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता है। एग्जाम्पल समझते हैं कि रॉ डेटा होता क्या है। रॉ डेटा का मतलब होता है आपका रॉ मटेरियल एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करता हूं तो इस पेन में प्लास्टिक, इंक, बहुत सारी चीजें, इसमें 2-4 चीजें यूज हुई हैं। तो ये चीजें यूज कैसे हुई हैं, या इसको एक साथ तो बनाया नहीं गया होगा, इसकी प्लास्टिक कहीं और से आई होगी, बहुत सारी चीजें कहीं और से आई होंगी, तो उन सबको कंबाइन करके इसको प्रॉपर एक पेन का रूप दिया गया। यानी कि इससे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसको एक नाम मिल गया कि ये पेन है। नहीं तो इसको हम अगर इसको अलग कर दें तो कहेंगे कि प्लास्टिक है, अगर नॉर्मली बेकार पड़ी हो तो। इसी तरीके से हमारे जो कुछ इंफॉर्मेशन डाटा होते हैं उसको हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, और उससे फिर कंप्यूटर से हम अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमें जरूरी होती, जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि रॉ डेटा का मतलब क्या है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर क्या है, इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कंबाइन कॉम्बिनेशन है, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला के हमारा कंप्यूटर बनता है। ठीक, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमारी डेफिनेशन क्या है। अगर मैं इसका पूरा निचोड़ निकालूं, अगर इसको क्रश में कहूं कि टोटल ऑफ क्रश क्या है, कि कंप्यूटर है क्या, अगर हम एक लैंग्वेज में कहें और आपको लिखने को ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं कुछ इस तरीके से इसको कहूंगा। कंप्यूटर शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से कंप्यूट से लिया गया है, जिसका काम क्या है, गणना करना। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पूरी अब कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन एंड उसका कंप्यूटर क्या है का मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसमें और टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फुल फॉर्म कोई होती नहीं है कंप्यूटर की, लेकिन हम लोगों ने इसको बना रखा है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब किसके बेसिस पे बना रखा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि यार ऐसे कैसे बना दी किसी भी। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है।
तो फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से है आपकी, यानी कि ये जो फुल फॉर्म आपकी बनाई हुई है ये कंप्यूटर के वर्क के बेस पर बनाई हुई है, यानी कि कंप्यूटर जो काम कर रहा है हमारा उसके बेस पर या उसकी जो यूनिकनेस है, जो इसमें यूजेबल चीजें हैं उसके बेसिस पे बनाई गई है, जैसे कि कॉमन, ऑपरेटिंग, मेमोरी। तो ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हैं, समझ रहे हैं आप सभी। तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म को डिवाइड कर दिया गया है और इन सभी के मतलब हम अपनी आने वाली वीडियोस में समझेंगे एक एक करके। कॉमन, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, मेमोरी क्या है, प्रोसेस क्या है, यूनिट क्या होती हैं, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी चीजों की कुछ के मीनिंग आपको पता है, कुछ के हम आपको बताएंगे और साथ में डिटेल में समझेंगे कि ये सब होते क्या है आखिर के। ठीक, चलिए इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार। तो आप इन सभी डेफिनेशंस वगैरह के अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपके नोट्स प्रॉपर बन पाए, ठीक है ना। वीडियो को पुश करके आप देखते रहें और करते रहें। चलिए अब आगे चलते हैं अपने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जिससे कि आपको हेल्पफुल हो। मैं एक बार पीछे वाली स्लाइड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर लगा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए यहाँ पर। हाँ, इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा फास्ट समझा दिया था इसमें, ये देखिए। चलिए उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम बात करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है काम किस तरीके से करता है, उसका वर्क प्रोसेसिंग है किस तरीके से। क्योंकि आप भी जानते हैं किसी भी कोई भी चीज हो हमारी, यानी कि कोई भी हम वर्क कर रहे हो, चलिए एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हम बाइक चलाते हैं तो हमें पता है कि हमें पहले चाबी ऑन करनी है, यानी कि बाइक में चाबी लगानी है, उसके बाद किक मारनी है, क्लच को पकड़े रहना है और फिर गियर देना है और फिर आगे बढ़ाना है। तो ये प्रोसेस है, यानी कि फंक्शनिंग है हमारी बाइक चलाने की, कि इस तरीके से उसका इंजन काम करता है, रेस देनी है, क्लच छोड़ना है, ठीक है ना, स्टार्ट करने का। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के भी खुद का फंक्शंस हैं कि वो किस तरीके से प्रोसेस करेगा अपने काम को, यानी अपने काम को किस तरीके से आगे लेके जाएगा, ठीक है ना। तो वो ही समझते हैं, कुछ इसमें पॉइंट हैं जो हम लोग समझेंगे। चलिए साथ में 4 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं ये देखिए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इनके मीनिंग क्या है, कंप्यूटर का जो फंक्शन है 4 पॉइंट पर ही आपका इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो समझते हैं इनको एक एक करके। इनपुट का मतलब क्या है, आप इसकी स्पेलिंग या कह सकते हैं कि इसके मीनिंग से आप समझ पा रहे होंगे। इनपुट यानी कि कुछ भी ग्रहण करना, यानी कंप्यूटर को कुछ भी अपने अंदर ग्रहण जो करेगा उसे कहते हैं इनपुट हम। तो क्या कहते हैं, अब क्या ग्रहण करता है ये या क्या अपने में सम्मिलित करता है, सेंडिंग डाटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। यानी कि किसी भी डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को जब कंप्यूटर को सेंड किया जाता है और कंप्यूटर उसे अपने अंदर लेता है उसे कहते हैं हम इनपुट। यानी कोई भी डेटा जब इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, कुछ भी रॉ डेटा, तो वहां एक प्रोसेसिंग होती है किसकी, इनपुट की। इट सेंड डाटा इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि ये क्या करता है, ये उस डेटा को लेकर किसको सेंड कर देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये जो है आपकी, इसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे आने वाले वीडियोस में कि सेंट्रल प्रोसेसिंग हमारी यूनिट होती क्या है। हार्डवेयर में समझेंगे हम इस चीज को, ठीक है ना। तो लास्ट तक हमारी चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। और हमारी आने वाली सभी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और उन सभी बच्चों की इससे हेल्प होगी जो कुछ सीखना चाहते हैं कंप्यूटर को। चलिए तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर हम प्रोसेसिंग पर। ठीक, प्रोसेसिंग क्या है हमारी, प्रोसेसिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। यानी कि प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अगर मैं हिंदी में इसको कहूँ तो प्रक्रिया, किसी को काम करने की प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात मैं भी कर रहा था। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट करता है सारे के सारे निर्देशों को। यानी कि जब भी हम कोई काम कराएंगे अपने कंप्यूटर से, तो वो हमेशा पहले क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रक्रिया करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसको समझेगा कि आप उससे करवाना क्या चाहते हैं। जैसे कि हमसे किसी बारे में कहा जाता है कि आप ये काम कर लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं हम कि आपसे कहा जाए कि आप राइट वे क्लासेस पे चले जाइए,
तो आप उसको समझेंगे, पहले प्रोसेस करेंगे अपने दिमाग में कि मैं राइट वे क्लासेस पर क्यों जाऊं, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से कि भाई राइट वे क्लासेस पे इसलिए जाना है कि हमें वहां पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी अपने फंक्शनिंग में प्रोसेसिंग करता है, चीज को समझता है। जब हम उसको कोई इनपुट, कोई डेटा देते हैं किसी काम करने के लिए, तो उसको प्रोसेस करेगा, प्रक्रिया करेगा उस पर, उसको एग्जीक्यूट करेगा, समझेगा कि आप उससे क्या कराना चाहते हैं, ठीक। उसी के हिसाब से वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब वो जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा उसे ही कहते हैं हम क्या, आउटपुट। यानी कि हमारा जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या करता है, आउटपुट कहलाता है। देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, आउटपुट द इट इज प्रोवाइड द फाइनल रिजल्ट फॉर यूजर, समझ रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा होता है वो होता है आउटपुट, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, स्टोरेज। अब हमारा डेटा जो जाता है वो कहाँ, स्टोरेज मतलब कि कहीं पर भी एक जगह स्थापित होना, किसी चीज को रखना, स्टोर करना, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो आपको पहले सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, जिससे कि आपके सिलेबस, आपके नोट्स में आपको हेल्प हो सके और थोड़ा स्टोरेज का मतलब समझते हैं यहाँ पर। तो इट स्टोरेज डाटा एंड प्रोग्राम इन द परमानेंट मैनर, यानी कि स्टोरेज आपका जो डेटा को, प्रोग्रामों को परमानेंट मैनर करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है आपके आने वाले टाइम के लिए, ठीक। यहाँ इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम। अब ओवरऑल अगर फंक्शनिंग की मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्या होता है, इनपुट यानी कोई इंफॉर्मेशन जाएगी, पहले हमने प्रोवाइड की कंप्यूटर से, कंप्यूटर में वो इनपुट हो गई, उसके बाद उसने प्रोसेसिंग करी कि हम कराना क्या चाहते हैं, उसके बाद वो जाता है स्टोरेज में, यानी कि स्टोर होता है पहले, देन उसके बाद में हमें क्या मिलता है, आउटपुट, यानी उसका रिजल्ट प्रोवाइड होता है। आपको मैं अभी एक सेकंड आपको कुछ चार्ट प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सर्कल चलता किस तरीके से है, ठीक। तो एक सेकंड मैं इसे इरेज कर देता हूं। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस चार्ट को देख रहे होंगे, ये फंक्शनिंग ऑफ चार्ट है, जिससे कि हम इसमें समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है। तो मैं स्क्रीन को फुल कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, चलिए, तो यहाँ पर इनपुट, फिर प्रोसेस, यानी कोई भी डेटा इनपुट होगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर वो ये देख रहे हैं दो एरो, एक अप एंड डाउन, यानी कि स्टोरेज में कलेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, आउटपुट, यानी कि हमें रिजल्ट मिलेगा। देन फिर से यही सर्कल ओवरऑल चलता रहेगा। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर कुछ काम करता है। एक और है, एक और चार्ट में आपके सामने दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ओवरऑल काम करता है। सर्कल घूमता रहता है, ये देखिए, पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और स्टोरेज, ठीक। इस तरीके से कुछ फंक्शनिंग चलती रहती है आपकी। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। साथ में आपने नोट्स के भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जो मैंने आपको कराए थे अभी। तो इसी के साथ में इस वीडियो को हम एंड करते हैं।